वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त विल मंगल का प्रारंभिक जीवन। दक्षिण प्रदेश में कृष्णवेणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था विल मंगल। पिता ने यथासाध्य पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी, परंतु पिता माता के देहावसान के बाद संग दोष से विल मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। यहाँ तक कि वह चिंतामणि नामक एक वेश्या के रूप पर आसक्त हो गया। आज विल मंगल के पिता का श्राद्ध है। विद्वान कुल पुरोहित विल मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मण को झटपट भोजन करवाकर विल मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए, परंतु कौन सुनता था। उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। विल मंगल दौड़कर नदी के किनारे पहुंचा। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। रात दिन में रहने वाले केवटों ने भी नाव को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु विल मंगल पर इसका कोई असर न पड़ा। उसने केवटों से उसे पार ले चलने का कहा, उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैयार पार करने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बह रहा था। विल मंगल तो बेहोश था। उसने उसे काट समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। कुछ ही दूरी पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज विल मंगल के आने की बात नहीं थी, अतएव चिंतामणि घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। विल मंगल ने बाहर से पुकारा, बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। विल मंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटका देखा, परंतु उसने उसे पकड़ा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांदकर अंदर चला गया। चिंतामणि को जगाया। वह तो उसे देखते ही स्तब्ध रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भीगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए। विल मंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने की और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। वृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा था और नदी के तीर पर एक सड़ा मुर्दा पड़ा है। विल मंगल ने भी देखा तो देखते ही कांप उठा। चिंतामणि ने भर्त्सना करते हुए कहा, तू ब्राह्मण है? अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था। तुमने एक हाड़ मांस की पुतली पर इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज जिसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन वही परिणाम होने वाला है जो इस सड़े मुर्दे का है। अरे, यदि तू इसी प्रकार इस मनमोहन श्याम सुंदर से मिलने के लिए यूँ छटपटा कर दौड़ता तो अब तक उसको पा जाता, अवश्य ही कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। विल मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण विल मंगल के जीवन नाटक की यवनिका का परिवर्तन हो गया। दोनों ने उसी पूरी रात भगवान का भजन किया और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की ओर, विल मंगल ने संत श्री सोमगिरी जी महाराज के आश्रम की राह ली।
वहाँ गुरुदेव से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक आश्रम में ही भजन पूजन किया। फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़ा। एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल उठे। बिल्वमंगल को फिर मोह हुआ। वह युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्वमंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्वमंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्मपत्नी थी। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलवाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्वमंगल को अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ के 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्मपत्नी वहाँ आ पहुँची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने उन दोनों कांटों को दोनों आँखों में भोंक दिया। आँखों से रुधिर की अजस्त्र धारा बहने लगी। गृहस्थ और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्वमंगल का बचा खुचा चित्तमल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसने जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। बिल्वमंगल पर भगवान की कृपा। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आँखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता, न प्यास का, न सोने का पता, ज्ञान और न जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाएं गूंजता हुआ बिल्वमंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। ऐसी दशा में प्रेममय श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते थे। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्वमंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी। मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष से हिलोरे से उछल उठा। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो। बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गोएं चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की बिना विनिंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूँगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। एक दिन बालक मने उन नटवर नागर ने अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी में कहा, बाबा जी चुपचाप क्यों सोचते हो, वृंदावन चलोगे। वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्वमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं। बालक ने कहा, ये लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्वमंगल का मुख खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ आई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्वमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आँखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं। बिल्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं।
भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। हाथ छोड़ते ही बिलमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो। भगवान ने बिलमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गई। नेत्रों कोमल कर कमल फिराया, उसकी आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उसकी भुवन मोहिनी अनुपम रूप राशि के दर्शन पाकर बिलमंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओं से प्रेम के पावन चरण कमलों को धोने लगा। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्णार्पण।